नमस्कार दोस्तों। आज 2 दिसंबर 2024 है। और अगर आज आज के बाज़ार की बात करें, पहले पहले कुछ एक साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो डाला था रिसेंटली फ्राइडे इवनिंग में कि जीडीपी नंबर जो थे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। देखो, जीडीपी नंबर जो आ रहे हैं वो कोई नई चीज़ नहीं आ रही है बाज़ार में कि ये इसकी वजह से अब बाज़ार फ्रेश गिर जाए, क्योंकि ये चीज़ मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड कर चुका है कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में थे, जो कि पहले से ही बाजार में प्राइस इन है। तो इस तरीके के बाजार में अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं और मुझे बैड न्यूज़ मिली है तो बाजार को आना चाहिए, तो देखो, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर बाजार को नीचे जाना होता तो बाजार यहाँ से खुलता ही 300-400 पॉइंट नीचे। क्योंकि जीडीपी के नंबर, जैसे मैंने लास्ट में भी डिस्कशन किया था, कि आरबीआई की उम्मीद ये थी कि जो बाजार के आंकड़े आएंगे वो 7% के आसपास आएंगे। बट वो आए आपके 5 पॉइंट समथिंग, 5.4 के आसपास। आपकी जो मैंने उस दिन भी एक पॉइंट बड़ा हाईलाइट किया था आप लोगों के लिए कि आपकी जो कंजम्पशन आती है अर्बन एरिया से, वो 60% जो है वो कंजम्पशन होती है। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि लोग अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। अब कोई भी बंदा एक्स्ट्रा पैसा कब खर्च नहीं करता? वो उस समय पे अपने ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करता जब उसके हाथ में पैसा कम आ रहा हो। आप अर्बन में देख लो, रियल एस्टेट के नेगेटिव आंकड़े आए हैं। मतलब आप रूरल की बात ना करें, रूरल में कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात और समझने को है कि सरकार जो है काफी जगहों पे कुछ पैसा दे रही है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उस वजह से भी इस चीज में आपको एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी के बाजार की बात करते हैं। ये तो हो गई छोटी सी एक साइकोलॉजिकल बाजार की बात। आज का अगर आप बाजार देखें तो बाजार ने क्या किया, पहले मैं एक पिवट हाइड कर देता हूँ। अब ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब ये देखिए, फर्स्ट बार में जो ये एंटिसिपेशन था कि पहले ही बाजार बार से बाजार में एक डाउन साइड शुरू हो जाएगी, पहली बार के बाद इस पूरी बार का फॉलो थ्रू नहीं आया। मतलब अगर हम इस बार को देखें बाजार की, ये जो बड़ी बार बनी है आपकी, इस बार का फॉलो थ्रू मिसिंग था। मतलब अगर इतनी बड़ी बार इनिशियली स्टेज पे बनती है तो इसका फॉलो थ्रू आपको कम से कम प्रीवियस डे के लो पे जाना चाहिए था। मतलब आपका जो लो बनना चाहिए था आज का, अगर बाजार में सीरियसली डाउनसाइड अभी देखने को दिखती है आज, तो बाजार को इस जगह के आसपास एक बेस बनाना चाहिए था। बट बाजार ने क्या किया, फर्स्ट बार के बाद ही रिट्रेसमेंट, मतलब जो थी रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दी। ये बाजार यहाँ पे गया क्योंकि बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में है। मतलब बाजार में कोई ट्रेंड जो है वो कोई भी चीज सपोर्ट नहीं कर रही है। आप किसी भी बैंक का चार्ट उठा के देखो, उसमें साइडवेज मोमेंटम बाजार में चल रहा है। अगर बैंक्स नहीं चलेंगे, रिलायंस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट ऊपर जा नहीं पा रहा। अगर बैंक्स नहीं चलेंगे, रिलायंस नहीं चलेगा, तो बाजार में मूवमेंट, बाजार को ऊपर जाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। अब ताकत के लिए कौन से सेक्टर चल सकते हैं? देखो, आईटी ऑलरेडी हाई पे है। तो अगर आईटी अकेला दम पे चलता है तो बाजार में मोमेंटम नहीं आएगा। क्योंकि अगर बाजार को चलना है तो बाजार 3 से 4 पिलर पे खड़ा होता है। आईटी हो गया, बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, और आपके कंजम्पशन शेयर हो गया। अगर वो कंजम्पशन नहीं चलेंगे तो आपका बाजार ऊपर नहीं जाएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं बाजार में। अभी देखिए, बाजार ने फ्रेश लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये लो बनाया। मतलब बाजार जो है वो फ्रेश लो नहीं बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। मतलब यहाँ लो बनाया, उसके बाद यहाँ लो बनाया, उसके बाद यहाँ लो बनाया। तो दैट मीन्स बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखने को आ रही है। क्योंकि अगर बाजार को गिरना होता है तो वो ऐसे नहीं गिरता कभी भी, बाजार सीधा ऐसे ऐसे नीचे आता है। और जब बाजार को ऊपर जाना होता है तो बाजार कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है। अब मैंने क्या किया था, एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ के आसपास ये जो रेड बार आपको दिख रही होगी चेंज इन कलर, मैंने यहाँ पे पुट लिया। पुट लेने का कारण ये था कि यहाँ पे आपका प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ पे आपका बड़ी बार का हाई था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे हाई और आज का हाई। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर बाजार को जाना था तो यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आपको इस पॉइंट तक मिल जाता। मैंने यहाँ पे पुट ली थी तो मेरे को 18 से 20 पॉइंट इस ट्रेड में इजीली मिल रहे थे। बट मेरा उम्मीद ये थी कि ये बाजार अगर चलेगा तो थोड़ा सा भी, अगर मुझे एक बड़ी बार मिली
तो मुझे 40 से 50 पॉइंट मिल जाएंगे और डन फॉर द डे हो जाएगा। नहीं हुआ, जैसे यहाँ बार इस बार ने, ये बार जो बनी है आपकी हैमर, ये बार देखो मैं क्लियर करता हूँ आपको, ये बार कब वर्क करती है। ये बार जो है वर्क करती है जब बाजार ऐसे नीचे आ रहा हो, ऐसे करके, और एक रेड या ग्रीन बार बन जाए हैमर, उसके हाई के ऊपर बाय किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाने के बाद आपका एक हैमर पैटर्न बनता है और आप ऊपर चले जाते हो। तो ये भी एक ट्रैप पैटर्न था बेसिकली। मैंने यहाँ पे कोशिश करी बाय करने की, क्योंकि इसने मॉर्निंग का हाई निकाला, यहाँ पे मैंने बाय किया बट नहीं चला, तो मुझे इस पे भी, इस जगह के आसपास मैंने अपनी, यहाँ पे भी अपना लॉस बुक कर लिया। रीजन मेरा इस शेयर को ट्रेड करने का ये है कि बाजार में बड़ी बार के बाद फॉलो थ्रू मिसिंग है अपर साइड पे। अपर साइड का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ बड़ी बार बनी, ये यहाँ पे मोमेंटम मिला, क्यों, क्योंकि आप बॉटम पे हो, यहाँ पे आज की रेंज के हाई पे हो, बट आपको मोमेंटम मिसिंग हो गया। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड आपको करना है इस जोन पे। क्यों करना है, अब देखो, यहां से बाजार ने रिजेक्शन दी थी डे बिफोर यस्टरडे, 28 तारीख को यहां से बाजार ने रिजेक्शन दी, तो ये रिजेक्शन पॉइंट हो गया, ये रिजेक्शन पॉइंट हो गया, बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट ली। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो अगर 5 बार बाजार यहाँ पे है, क्योंकि बाजार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाजार जीडीपी की डाटा से ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटेड है, तो इस वजह से फ्रेश बाजार नहीं गिरेगा। आज की ट्रेडिंग की बात करें तो ये आपकी अपर बाउंड्री है और ये आपकी लोअर बाउंड्री है। अगर लोअर बाउंड्री पे आता है तो आप ट्रेड बाय करेंगे, अपर बाउंड्री पे जाता है तो आपको बाजार में सेल करना है। फिलहाल बाजार में देखो एक दिन ही ऐसा होगा कि इसको तोड़ देगा, बैड लक है, क्योंकि बैंक्स डाउन है, आईटी साइडवेज है, रिलायंस ऊपर जाना नहीं चाहता, तो बाजार को ऊपर लेके जाएगा कौन। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का डेली चार्ट आपको 20 डीएमए से ऊपर है, 200 से ऊपर है, प्लस आज के हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आज के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बाजार में फिलहाल वीकनेस कम हो रही है। अब बाजार वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अभी बाय कर लो, बाजार को कंसोलिडेशन, मतलब कभी भी बाजार को अगर आप लोअर बाउंड्री पे बाय करने की कोशिश करोगे, तो आज की जो लोअर बाउंड्री है बाजार की वो ये है। अगर आपको बाय करना है, अब यहाँ बाय करें इस जगह के आसपास, क्योंकि आज का रिजेक्शन यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, मतलब फ्रेश लो नहीं बना, यहाँ बाय करें और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें और टारगेट आज के हाई का। तो फिलहाल के लिए इतना है, क्योंकि बाजार में जो मोमेंटम है वो काफी साइडवेज है। इस तरीके के बाजार में ऑप्शन बायर को 90% ऑफ द टाइम लॉस होता है। मैंने 2 ट्रेड किए, मेरे को दोनों ट्रेड में लॉस हुआ, उसके बाद मैं शांत बैठ गया, क्योंकि अननेसेसरी का ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। ट्रेड बाजार आपको देगा, अगर बाजार को पैसा नहीं देना है तो आप उल्टा लटक जाओ, बाजार आपको पैसा नहीं देगा। क्योंकि इस तरीके की बार के बाद अगर यहाँ पे हल्की सी डाउन साइड होती है, ऐसे ये डाउन साइड होती, ये डाउन साइड होती, बाजार यहाँ डाउन साइड होता, फिर ये वाली बार बनती, तो आपको फॉलो थ्रू कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मिलता। ऑफनली ऐसा होता है, देखो मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होती। तो ये चीज मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ कि बाजार में जीडीपी के डाटा के नंबर पे बाजार नहीं गिरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसीडर है प्राइस में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।